हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भ्याना और हम कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 12th अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस। और अब हम इस कड़ी में पहुंच चुके हैं इशू ऑफ शेयर्स पे, और इशू ऑफ शेयर्स के भी पार्ट नंबर 10 पे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं री इशू ऑफ शेयर्स प्लस फॉर फीचर। देखो, फॉर फीचर अब तक हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है कि फॉर फीचर का क्या क्या केसेस हो सकते हैं। फॉर फीचर प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन किस तरीके से दिख सकता है। फॉर फीचर, ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रीमियम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कवर भी करा था। आज की क्लास को उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में बहुत आराम से समझेंगे कि री इशू किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से जब शेयर्स को हम फॉरफिट कर देते हैं तो उसके बाद हम उसको री इशू कर देते हैं। मतलब कि जैसे आपने शेयर फॉरफिट करा तो आपने, अब वो शेयर तो है ही नहीं, अब कंपनी ने मतलब खत्म कर दिया उसको। तो उस फॉरफिटेड हुए हुए शेयर को आप जब री इशू करते हो, दोबारा से इशू कर देते हो जनरल पब्लिक को, तो उसे हम बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। तो आज की क्लास में फॉर फीचर को थोड़ा रिवाइज भी करेंगे क्योंकि हर एंट्री में फॉर फीचर की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही में हम री इशू सीखेंगे कि री इशू किस तरीके से किया जाता है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। हमारा शेयर कैपिटल पढ़ने का तरीका एक ही रहा है कि हम हर चीज की एक ही एंट्री सीखते हैं और उसी एंट्री से हमें सब कुछ समझ आ जाता है। तो मास्टर एंट्री इसकी जल्दी से सीखते हैं। उससे पहले फोर फीचर की मास्टर एंट्री को रिवाइज करें। फोर फीचर की मास्टर एंट्री को रिवाइज करते हैं पहले, क्योंकि उसकी जरूरत लगातार पड़ती रहेगी हमारे को। तो फोर फीचर की मास्टर एंट्री क्या होती थी, जल्दी बता दो मुझे। फोर फीचर की मास्टर एंट्री क्या होती है? फोर फीचर की मास्टर एंट्री में सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल सिनेरियो कि जो पैसा नहीं आया वो, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट जो पैसा आ चुका है और वो अब मेरा हो चुका है ना। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें कहां कहां पे दिखती हैं, जल्दी से देखोगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल में तुम क्या लिखते हो? शेयर कैपिटल में आप लिखते हो अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप। जो कैपिटल का हिस्सा तुम मांग चुके हो वो शेयर कैपिटल में डेबिट होता है। तो यहां पर क्या आएगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप। जो कैपिटल का हिस्सा तुम मांग चुके हो वो आएगा यहाँ पर, कि जितना मांग चुके हो। मान लो 10 रुपए का शेयर था, फाइनल कॉल अभी तक मांगी नहीं 2 रुपए की, 8 रुपए मांग चुके हो, तो 8 रुपए को ही मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आता है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। प्रीमियम का जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वो यहां पर आप डेबिट करते हो। कॉल सिनेरियर में क्या आता है, कॉल सिनेरियर में आता है टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड। टोटल पैसा जो भी रिसीव नहीं हुआ है, चाहे वो कैपिटल का हिस्सा हो चाहे वो प्रीमियम का हिस्सा हो, लेकिन टोटल जो तुम्हें रिसीव नहीं हुआ है वो यहां पर आ जाएगा। शेयर फॉर फीचर में क्या आता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसीव्ड। जो तुम कैपिटल का अमाउंट ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो वो यहां पर आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें बोलूं कि यार 10 रुपए का शेयर था, उसमें 8 रुपए रिसीव हो चुके हैं, 8 में से 1 रुपया प्रीमियम का रिसीव हुआ था, तो यहां पर कितना आएगा, 7 रुपए रिसीव हो रखे थे। तो यहां पर शेयर फॉर फीचर में कौन सा अमाउंट जाता है, जो तुम्हें पैसा रिसीव हो रखा है कैपिटल का। ठीक है, सिर्फ कैपिटल वाला पोर्शन। तो ये हमारे पास फॉर फीचर की मास्टर एंट्री थी। अब सीखें जल्दी से हमारे री इशू की मास्टर एंट्री। इस एक ही एंट्री से आप हर तरीके का क्वेश्चन कर पाओगे। तो री इशू की मास्टर एंट्री देखो क्या कहती है। आप शेयर्स को क्या कर रहे हो, री इशू कर रहे हो। जब आप शेयर्स को री इशू करोगे तो सोचो क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा और कैपिटल इंक्रीज होगी। नॉर्मली शेयर्स को इशू करते हो तो होता है पैसा आता है और आप कैपिटल को क्रेडिट कर देते हो, यहां पर भी यही होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़े तरीके से होगा। देखो कैसी एंट्री दिखेगी। बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा, ये बताता हूं अभी क्या कितना अमाउंट आएगा इसके अंदर, जो पैसे आ रहे होंगे वो लिखोगे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट को डेबिट करोगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट को डेबिट करोगे, ये भी बताता हूं क्यों करोगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब फिर से बहुत ध्यान से समझना चीजों को। बैंक अकाउंट में क्या आता है, बैंक अकाउंट में आता है जितने पैसे के लिए तुम एक शेयर को इशू कर रहे हो। मान लो तुम्हारे 200 शेयर फॉरफिट हुए थे, अब तुम उनको री इशू कर रहे हो 5 रुपए में,
वो भी मैं समझा दूंगा कि कितने में कर सकते हो कितने में नहीं कर सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे देखो कि तुमने 200 वाला शेयर 5 रुपए में इशू कर दिया, तो यहाँ पे आएगा कि अमाउंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, जितना पर शेयर तुम इशू कर रहे हो, अमाउंट ऑफ इशू कि जितने में इशू कर रहे हो, जितने पैसे खाते में आ रहे हैं वो लिख दोगे। ठीक है। री इशू जब आप करते हो तो आप डिस्काउंट दे सकते हो। डिस्काउंट क्यों दे सकते हो, देखो इसका रीजन है। जैसे मान लो मैंने 10 रुपए का एक शेयर इशू किया था, ठीक है, मैंने आपसे 10 के 10 रुपए मांगे, आपने आखिरी के 3 रुपए मुझे नहीं दिए। मैंने आपसे 10 के 10 रुपए मांगे, आपने मुझे आखिरी के 3 रुपए नहीं दिए, तो मतलब 7 रुपए तो मैं ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूं। मैंने वो शेयर कर दिया फॉरफिट। फॉरफिट कर दिया मतलब मैंने कहा वो 7 रुपए मेरे हो गए और मेरा शेयर अभी तक बिका नहीं है। उस पर्टिकुलर शेयर को मैं इशू कर सकता हूं डिस्काउंट पे। क्यों कर सकता हूं, क्योंकि यार 10 रुपए वाले शेयर में 7 तो मेरे पास पहले से ही रिसीव हो रखे हैं, तो मैं उसके ऊपर ना डिस्काउंट दे सकता हूं। जब मैं री इशू करूंगा, कितने का डिस्काउंट दे सकता हूं, मैक्सिमम 7 रुपए का। नहीं समझ रही, आराम से देखो। मैंने बोला कि सर शेयर था 10 रुपए का, ठीक है, मैंने इसको फोरफिट कर दिया। मैंने इसको क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया। ₹7 रिसीव्ड है मेरे पास और ₹3 नॉट रिसीव्ड। ₹3 मुझे रिसीव नहीं हुए, लेकिन ₹7 मुझे इसके रिसीव हो रखे हैं। मैंने जब इसको फॉरफिट करा तो मेरे पास इस शेयर से रिलेटेड कितने पैसे पड़े हैं, 7 रुपए। समझ गए। जब मैं इसको री इशू करूंगा, री इशू के वक्त मैं इस शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकता हूं। कितना डिस्काउंट दे सकता हूं सामने वाली पार्टी को, जितना मुझे ऑलरेडी इसका पैसे रिसीव हो रखे हैं। तो एट द टाइम ऑफ री इशू मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट हम इसे बोलते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना होगा इस शेयर पे, 7 रुपए का। 7 से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते, क्योंकि 7 ही रिसीव हो रखे है ना, उससे ज्यादा रिसीव ही नहीं हो रखे। तो आप इसको मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, 7 का। चाहे 1 पैसे का डिस्काउंट ना दो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 7 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो। और दूसरी चीज, यहीं से हमारे पास एक और चीज निकलती है, मिनिमम री इशू प्राइस। तो बेटा मिनिमम री इशू प्राइस क्या होगा, आप बताओ मुझे। अगर मैं 10 वाली चीज पे 7 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं, तो मिनिमम मुझे कितने पैसे पे उसे इशू करना पड़ेगा, 3 रुपए पे इशू करना पड़ेगा। तो वो कितना होगा मेरा यहाँ पर, 3 रुपए। दोनों बातें समझ आई। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, जितना पैसा तुम उस शेयर से ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो। कि 10 वाले से 7 पहले से रिसीव कर चुके हो, तो मैक्सिमम 7 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो। दूसरी चीज, मिनिमम री इशू प्राइस क्या होने वाला है कि सर जो फेस वैल्यू है उसमें से ये डिस्काउंट हटा दो, कि 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो, तो 3 रुपए में कम से कम इशू करना पड़ेगा। तो ये होती है री इशू की कहानी। तो री इशू करते वक्त तुम डिस्काउंट दे सकते हो, तो जितना डिस्काउंट दिया जाता है उतने से शेयर फॉर फ्यूचर को आप डेबिट करते हो। तुमने जितना डिस्काउंट दिया, मान लो तुमने पर शेयर 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो जितने 200 शेयर थे जैसे, तो 200 इंटू 2 आप शेयर फॉर फ्यूचर में लिख दोगे। फिर आता है शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट आता है अमाउंट पेड अप या कॉल्ड अप, कि जिस कॉल्ड अप या पेड अप अमाउंट के लिए आपने शेयर्स को इशू किया है। अभी हम जब केसेस करेंगे आप सीखोगे अच्छे से। सिक्योरिटी प्रीमियम में आता है इफ इशूड एट प्रीमियम। इफ इशूड एट प्रीमियम, कि तुमने अभी भी री इशू करते वक्त भी 10 वाला शेयर 12 में बेच दिया। री इशू करते वक्त भी तुमने क्या करा, उसको 10 वाले को 12 में बेच दिया, तो तुमने री इशू भी उसको क्या कर दिया, प्रीमियम पे कर दिया। अगर तो ये दोनों साथ में नहीं होंगे, या तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हो रहा होगा या ये क्रेडिट हो रहा होगा, ये दोनों साथ में नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि या तो तुम डिस्काउंट दोगे या प्रीमियम। ये तो नहीं उसका सेम ही शेयर पे डिस्काउंट भी दे रहे हो, उसको प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो नहीं उसको 10 वाले शेयर को साथ में इशू करोगे तो डिस्काउंट है, 10 वाले को 12 में करोगे तो प्रीमियम है। तो इसीलिए इन दोनों में से एक चीज ही होगी। मास्टर एंट्री क्लियर है। एक चीज का खास ध्यान रखना है, एंट्री रिलेटेड टू कैपिटल रिजर्व, एंट्री रिलेटेड टू कैपिटल रिजर्व टू बी पास्ड। जब भी आप री इशू की एंट्रीज करते हो, आपने एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखनी कि आप 2 एंट्रीज पास करोगे, एक शेयर्स को री इशू करने की और एक एंट्री होती है आप कैपिटल रिजर्व में कुछ बैलेंस ट्रांसफर करते हो। वो पता है क्या होता है, कि जैसे इस शेयर पे मैं 7 रुपए का डिस्काउंट दे सकता था, लेकिन सपोज करो मैंने इस शेयर पे सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 3 रुपए बच गए ना।
जो 3 रुपए बच गए उसको आप अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो, कि जो नेट प्रॉफिट बच गया, मान लो कि मैंने शेयर फॉरफिट करे आपके, कि आपने 7 रुपए पे नहीं करे थे, मैंने सेम शेयर को री इशू करा 4 रुपए का डिस्काउंट देके सिर्फ, तो बेसिकली 3 रुपए मेरे पास बच गए ना। जो 3 रुपए बच गए वो कहा जाता है मेरा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है बेटा, हो सकता है आपको अभी कुछ चीजें समझ ना आ रही हो, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आगे अभी मैं 9 केसेस करवाऊंगा, नहीं 4 8 केसेस करवाऊंगा, उससे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या हो रहा है सारी कहानी। ठीक है, उससे पहले प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, एक एक पॉइंट को समझ लो जितना समझ आता है, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। चलो अब देखो, पहला क्वेश्चन, इसके अंदर 4 केसेस हैं, आपको अच्छे से समझ आएगी कहानी। कहते हैं न्यू इंडिया लिमिटेड फॉरफिटेड 5000, न्यू इंडिया लिमिटेड ने क्या करा, फॉरफिटेड 5000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपए के 5000 शेयर्स को फॉरफिट करा, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। क्या पे नहीं करा उनने, फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर कॉल क्या कहते हैं पे नहीं हुई, रिसीव नहीं हुई कंपनी को। द फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर इज नॉट येट टू बी मेड, थर्ड को फाइनल कॉल कंपनी ने भी मांगी नहीं, 3 रुपए भी मांगे ही नहीं और 2 रुपए कंपनी को रिसीव नहीं हुए, टोटल 10 रुपए का शेयर था। आप इसे समझोगे क्या कि सर 10 रुपए का शेयर था, 2 रिसीव नहीं हुए और 3 अभी मांगे नहीं, समझ रहे हो ना बेटा, है ना, 3 अभी हमने मांगे ही नहीं है, तो मतलब रिसीव हो कितने रखे होंगे, 5 रुपए, 5 रुपए रिसीव हो रखे हैं। क्लियर है कहानी, यहां तो समझते हो कि 2 रिसीव हुए नहीं, 3 मांगे नहीं, तो बच के 5 रुपए तो मेरे रिसीव हो रखे होंगे। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, पहले तो कहते हैं कि न्यू इंडिया लिमिटेड ने फॉरफिट करे 5000 शेयर 10 का एक, पहले तो फॉरफिट की एंट्री करके दिखाओ। फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया टू शेयर फॉरफीचर। अब मेरे पास यहाँ पे प्रीमियम तो है ही नहीं, क्योंकि शेयर्स आर नॉट इशूड एट प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा नहीं। एंट्री क्या होगी देखो, एंट्री क्या होगी, फॉरफीचर की एंट्री, ये हर केस में सेम होगी, है ना, फॉरफीचर की एंट्री नहीं बदलेगी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट केसेस में री इशू की एंट्री जरूर बदल जाएगी। तो फोर फीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा क्योंकि प्रीमियम भी आप इशू नहीं कर रहे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, समझते हो। शेयर कैपिटल में क्या जाता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप, अभी तक तुम कितनी कैपिटल मांग चुके हो बेटा, आप 5000 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो, इनसे कितनी कैपिटल मांग चुके हो अभी तक तुम, सर हमने 3 मांगे ही नहीं, 3 मांगे ही नहीं, तो मतलब बाकी 7 रुपए मांग चुके हो, तो आप 7 रुपए मांग चुके हो, 5000 शेयर से 7 रुपए आप मांग चुके हो, तो 5000 ये जरूर लिखना है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको आगे कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसान हो जाता है काम। 5000 इंटू 7, 35,000 तुम मांग चुके हो। ठीक है, कॉल सी का मतलब होता है जो उनमें से भी रिसीव नहीं हुआ है। क्या रिसीव नहीं हुआ, क्वेश्चन ने सामने से बोला था कि मुझे 2 रुपए की फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, 2 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो आप कहोगे कॉल सी में 2 रुपए चले जाएंगे, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर 5000 इंटू 2 रुपए मेरे चले जाएंगे कॉल्स इन एरियर में, दैट इज 10,000। जो रिसीव हो रखे हैं वो फोर फीचर में चले जाएंगे। फोर फीचर का अमाउंट वैसे बैलेंसिंग फिगर से निकालना चाहिए, हमेशा मैं तुम्हें सिखाता हूं कि डेबिट 35 क्रेडिट 10, तो बचा कितना 25,000। या तुम देख भी सकते हो कि 5 ऑलरेडी रिसीव हो रखे हैं, तो आप कहोगे कि 5,000 इंटू 5 आपका शेयर फॉर फ्यूचर में चला जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बताओ, चलो जी शाबाश। फोर फीचर की एंट्री कोई डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए, फोर फीचर हमने बहुत बार सीख लिया। अब हम करते हैं री इशू, ठीक है, अब हम शुरू करते हैं री इशू की एंट्रीज। री इशू का केस नंबर 1 देखते हैं। री इशू किस तरीके से करा है, पहला केस कहता है आपको, इफ द शेयर्स आर री इशूड ₹4 पर शेयर। क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बोला कि आपने 5 रुपए पर शेयर में इशू करा, नहीं बताया कितने वाला कितने में करा। ये ना जनरली क्वेश्चन बताता है कि 8 वाला 5 में करा, 10 वाला 5 में करा, 4 वाला 5 में करा, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, क्वेश्चन कहता है सीधा 5 रुपए में इशू करा।
आप क्या मान के चलोगे कितने वाला कितने में इशू करा, उसके लिए ध्यान से देखना। उसके लिए आप यूज करते हो कि आपने अभी तक मांगा कितना था पैसा, अभी तक आपने कितना पैसा मांग लिया था जिन शेयर्स को आप फॉरफिट कर रहे हो, जिन शेयर्स को आप फॉरफिट कर रहे हो उन पे आप कितना पैसा अब तक मांग चुके हो, आप सिर्फ इतना बताओ मुझे। जिन शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं उस पर हम सिर्फ और सिर्फ अभी तक 7 रुपए मांग चुके हैं ना, हमने शेयर कैपिटल को उतनी अमाउंट से डेबिट करते हैं, हम 7 रुपए मांग चुके हैं। तो केस ए का मतलब क्या हुआ, केस वन का मतलब क्या हुआ कि 7 वाला शेयर 5 में री इशू करा। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखना है, कितने वाला शेयर कितने में इशू करा ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब हमने 7 रुपए वाला शेयर 5 रुपए में इशू करा, क्योंकि अभी तक आप 7 मांग चुके थे, इनको फॉरफिट करा और इन शेयर्स को आप री इशू कर रहे हो। तो हमने 7 वाला शेयर कितने में री इशू करा बेटा, जल्दी बताओ, हमने 7 वाला शेयर कितने में री इशू करा। अरे भाई चल जाएगा, कितने में इशू करा, 5 रुपए में इशू करा। तो इसका मतलब डिस्काउंट दिया कुछ आपने। चलो आराम से एंट्री देखते हैं, एंट्री क्या होती है इशू की, सर एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। शेयर फॉर फ्यूचर तब आता है जब डिस्काउंट हो, तो डिस्काउंट दिया है आपको, दिख ही रहा है कि मैंने 7 वाला शेयर 5 रुपए में इशू करा है। टू, शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा क्योंकि मैंने तो डिस्काउंट पे इशू करा, तो प्रीमियम का सवाल ही नहीं था। ठीक है, ये लीजिए। तो बैंक में कितना पैसा आएगा ध्यान से देखो, बैंक में आएगा 5,000 शेयर। कितने में इशू करे, इस टाइम कितना पैसा रिसीव कर रहे हो, अब 5 रुपए रिसीव कर रहे हो तो 5,000 इंटू 5 आएगा, 5,000 इंटू 5 दैट इज 25। क्लियर है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना डेबिट होगा, जो तुम डिस्काउंट दे रहे हो। डिस्काउंट कितना दे रहे हो आप, डिस्काउंट दे रहे हो सर 7 वाला शेयर 5 में इशू कर रहे हैं, तो हम ₹2 का डिस्काउंट दे रहे हैं, नहीं समझे क्या, ₹2 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो 2 रुपए का डिस्काउंट कितना हुआ, 5,000 इंटू 2, 5,000 इंटू 2 कितना होता है, 10,000। क्लियर है। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितनी कैपिटल के हिस्से के लिए आप उनको इशू कर रहे हो, 7 के लिए कर रहे हो ना, 7 रुपए के लिए इशू कर रहे हो, तो आप कहोगे 5,000 इंटू 7, 5,000 इंटू 7 दैट इज 35,000। जल्दी बताओ, रीशू की एंट्री क्लियर है। दोबारा से देखें, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डिस्काउंट था। टू, शेयर कैपिटल अकाउंट कि जितने का शेयर था, है ना, आपने कहा 7 का शेयर 5 में इशू किया, तो शेयर कैपिटल में 7 रुपए जाएगा, बैंक में 5 आएंगे, उनका जो डिफरेंस है 2 रुपए वो डिस्काउंट दिया, तो वो शेयर फॉर फ्यूचर में आ गया। ठीक है। मैंने एक चीज बोली थी आपको कि री इशू की एंट्री अकेली नहीं होती, इसके साथ कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी होती है। अब आप देखोगे कि मेरी नेट बचत कितनी हुई जब तुमने शेयर को फॉरफिट करा, जब तुमने इस शेयर को फॉरफिट करा तो बचत कितनी हुई थी बेटा, ये बचत हुई थी जो शेयर फॉरफिचर में डाला था। हर शेयर पे 5 रुपए बचे थे, 5,000 इंटू 5, उसमें से तुमने यूज कितने कर लिए, सर हमने 2 रुपए यूज कर लिए, है ना, 5,000 से 5 बचे थे, 2 रुपए मैंने यूज कर लिए। नेट बचत कितनी बची, 3 रुपए की, जो बची उसको क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे। कैपिटल रिजर्व में डालने की एंट्री क्या होती है आपके पास, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आप क्या करोगे, ये जो 3 रुपए बचे हैं 5,000 इंटू 3 का डाल दोगे अपने कैपिटल रिजर्व। क्लियर है कहानी। ठीक है, केस नंबर 2 पे चले, आओ केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में आपको बोलता है इफ द शेयर्स आर री इशूड, री इशूड का लिखा हुआ है, इफ द शेयर्स आर री इशूड फॉर 9 पर शेयर 7 कॉल्ड अप। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 7 कॉल्ड अप, मतलब कि कैपिटल के अंदर जो कॉल्ड अप मतलब 7 मांगने, 7 रुपए की शेयर की कीमत के लिए तुमने 9 रुपए ले लिए। ठीक है, जिस भी वर्ड के आगे कॉल्ड अप या पेड अप लिखा हो मतलब वो शेयर की कीमत है, वो और जो दूसरी कीमत होगी उतने में इशू करा। तो बेसिकली तुमने यहाँ पर 7 वाला 9 में इशू करा है।
समझ आ रही है बात? इसीलिए मैंने हर तरीके से स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी है तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ही ना हो। क्या कहा? वह री इशूड एट ₹9 पर शेयर 7 कोल्ड अप, की मतलब ₹7 वाला शेयर ₹9 में इशू कर दिया है। तो केस नंबर बी क्या है? केस नंबर बी है 7 वाला 9 में। बस इतनी सी बात है। इशू करें, कितने का पैसा? सबसे पहले एंट्री होगी इशू करने की। इशू करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, आप डिस्काउंट दे रहे हो या प्रीमियम है? 7 वाला शेयर 9 में इशू कर रहे हो, तो भैया फायदा हो रहा है ना। तो एक तरीके से तुम प्रीमियम पे इशू कर रहे हो ना, तो यहां पर शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट नहीं होगा, यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा, क्योंकि आप फायदे में कर रहे हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है? बैंक में कितना जाएगा सर? 7 वाला 9 में कर रहे हो, तो ₹9 आ रहे हैं ना आपके पास, तो 5,000 इंटू 9 आएगा। 5,000 इंटू 9 आएगा, समझते हो क्या? तो कितना आएगा? 45,000। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? कितना? शेयर की क्या कीमत थी? शेयर की कीमत थी बेटा ₹7, क्योंकि 7 वाला 9 में दिया, तो शेयर की कीमत ₹7 है। तो शेयर की जो कीमत होगी वो यहां जाएगा। तो 5,000 इंटू 7 कितना आएगा? 35,000 आपका जाएगा शेयर कैपिटल में। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या जाएगा? जो तुम्हें प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, 7 वाला 9 में इशू कर रहे हो, ₹2 का प्रीमियम है, तो ₹2 जो प्रीमियम है वो आप यहाँ पे भेज दो। 5,000 इंटू 2 10,000। क्लियर है? फिर से रीइश्यू की एंट्री अकेली नहीं आती है, रीइश्यू की एंट्री में कैपिटल रिजर्व भी आता है। तो जो फॉरफीचर का पैसा बचा होगा, जब इन शेयर्स को फॉरफिट करा था, फॉरफीचर की एंट्री सभी सेम है सभी केसेस में। जब फॉरफिट करा था तो बेटा बचत कितनी हुई थी अपनी? ₹5 की हुई थी सर। अब तुमने उसमें से यूटिलाइज कितना करा? यूटिलाइज कितना करा? 0, क्योंकि डिस्काउंट दिया ही नहीं, हमने तो उल्टा प्रीमियम पे इशू करा है। तो ये सारे के सारी बचत हो गई, तो सारे के सारे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तो एंट्री क्या करोगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सारे के सारे पैसे को, जो भी फॉर फ्यूचर में बचत हुई थी, सारे का सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना है? 5,000 इंटू 5, तो 5,000 इंटू 5 कितना आया? 25,000। बताओ, क्लियर है कहानी? तो पिछले केस में क्या था? हमने डिस्काउंट किया था, तो इसलिए कैपिटल रिजर्व में कुछ पैसे काट के ट्रांसफर करे हमने। ₹2 का डिस्काउंट किया, तो 5,000 इंटू 3 लिखे। लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्काउंट दिया ही नहीं, तो 5,000 के 5 5,000 शेयर से मैंने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व। यहां तक देखो आराम से, कोई क्लियर, कोई प्रॉब्लम? रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक बार अच्छे से ना पूरे को रीड कर लो, पूरे को रीड कर लो, जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, एक एक एंट्री को अच्छे से रीड कर लो। चलो जी, तीसरे केस पे चलते हैं। फॉर फीचर की एंट्री सेम रहनी है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे फॉर फीचर की एंट्री को यहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी होगी क्या भाई? अच्छा, तो यहीं पे डुप्लीकेट होगी। चलो कोई बात नहीं, हम यहीं से देख लेंगे। केस नंबर 3 रीड कर लेते हैं पहले, है ना? तो केस नंबर 3 देखो मुझे क्या कहता है। केस नंबर 3 कहता है, इफ द शेयर्स आर री इशूड फॉर 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अब फुल्ली पेड अप का मतलब ध्यान रखना, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि 10 वाला शेयर जितनी उसकी कीमत थी ना, मतलब कि जितनी उसकी कीमत थी, फुल्ली पेड अप 10 वाला फेस वैल्यू। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 10 वाला 8 में। समझ नहीं मेरी बात? फुल्ली पेड अप लिखा आ जाए या फुल्ली कॉल्ड अप लिखा आ जाए, तो इनका मतलब क्या होता है कि जितने का फेस वैल्यू थी शेयर की, वो उतने वाला इशू करा है। तो मतलब फुल्ली पेड अप मतलब 10 वाला शेयर तुमने क्या करा है? ₹8 में इशू करा है। तो केस 3 क्या बना मेरे पास? केस 3 बना मेरे पास, देखो केस 3 बना मेरे पास 10 वाला 8 में। समझ गए मेरी बात? क्या बना? 10 वाला 8 में, कि 10 वाला जो शेयर कीमत थी मैंने 8 में इशू करा। जल्दी से एंट्रीज पास करते हैं। रीइशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। जल्दी बताओ, डिस्काउंट है या प्रीमियम है? सर 10 वाला 8 में इशू करे तो पक्की बात है डिस्काउंट है।
तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 5,000 शेयर है। 5,000 शेयर का बैंक में कितना आएगा मेरे पास, जल्दी बताओ। 5,000 शेयर का 8 रुपया आएगा, तो 8 × 5,000 कितना हुआ, 40,000। शेयर फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा, डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 2 रुपए का दे रहे हो, क्योंकि 10 वाला 8 में इशू कर रहे हो, तो 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। तो 5,000 इंटू 2, तो आप 10,000 का डिस्काउंट दे रहे हो। और शेयर कैपिटल में आएगा टोटल कितने का शेयर था, 10 का शेयर था, तो 5,000 इंटू 10 दैट इज 50। क्लियर है। अब क्या होगा, अब तुमने क्या करा, शेयर्स को क्या कहते हैं, रीइश्यू कर दिया, और अब आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में। फोर फीचर के वक्त बचा कितना था, 5 रुपए पर शेयर। यूटिलाइज कितना करा तुमने, 2 रुपए। 5 रुपए बचा था ना फोर फीचर की एंट्री में, यूटिलाइज 2 रुपए करा, तो 3 रुपए जो बच गए आप उसको ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में। एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आप क्या कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तो बेसिकली 5,000 इंटू 3 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे, दैट इज 15,000। क्लियर है कहानी। चलो जी, केस 3 भी हुआ, अब केस 4 देखते हैं। केस 4 में देखो आपको क्या कहता है। केस 4 में मैंने लिखा कि इफ द शेयर्स आर री इशूड फॉर 12 पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप दोनों का मतलब सेम होता है। फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब भी यही है कि 10 वाला, यहां पे देखो कितने में, 12 में। 10 वाला कितने में, 12। 10 वाला 12 में का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ। 10 वाला 12 में का मतलब क्या हुआ, सर 10 वाला 12 में का मतलब होता है कि आपने प्रीमियम पे इशू करा है, 2 रुपए के फायदे पे इशू करा है। तो एंट्री देखें क्या होगी, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट नहीं करूंगा क्योंकि डिस्काउंट नहीं है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। समझते हो। तो बैंक में कितना आएगा तुम्हारे पास, 10 वाला 12 में इशू करा तो 12 रुपए आएंगे, तो 5,000 इंटू 12 जो कि बनेगा 60,000। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 5,000 इंटू 10, क्योंकि 10 वाला 12 में जितने वाला होता है वो आपका कहा जाता है शेयर कैपिटल में, तो 50,000। और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में जो प्रीमियम है, 2 रुपए का प्रीमियम है, तो 5,000 इंटू 2 दैट इज योर 10,000 प्रीमियम। क्लियर है कहानी, जल्दी बताइए। अब क्या करोगे आप, जो तुम्हारा शेयर फॉर फ्यूचर में बचत थी वो देखोगे, 5 रुपए बचा था, यूज हुआ कुछ, कुछ यूज नहीं हुआ, तो 5 का 5 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। एंट्री बनेगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना ट्रांसफर करोगे बेटा जी, सर पूरे का पूरा कर देंगे। तो 5 रुपए बचत हुई थी, तो 5,000 इंटू 5 दैट इज 25,000। 25,000 का 25,000 में क्या कर दूंगा, अपना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। क्लियर है, जल्दी बताओ, चारों के चारों केसेस समझ आ गए। अगर आपको चारों के चारों केसेस समझ आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आपको मैं होमवर्क देता हूं, मैं बाकी 4 केसेस नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ये चारों केसेस अभी जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो। आपने क्या करना है, पूरे के पूरे अपने आप से घर से ट्राई करने हैं। अगली क्लास सुनने से पहले इन सबको अपने आप से ट्राई करो, समझो कि कॉन्सेप्ट के अंदर प्रीमियम होगा तो वो किस तरीके से डील करेंगे हम उससे, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इसको आराम से समझो, करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इन्हीं 4 केसेस को करेंगे। तो अभी के लिए हम आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ये वाले केस के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छे से एक एक चीज को कर लो, क्योंकि री इशू का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। री इशू और फोर फीचर की मतलब बेसिकली सीबीएसई का एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क जिसमें ना 3 केसेस होते हैं, री इशू फॉर फीचर, री इशू फॉर फीचर, री इशू फॉर फीचर, बस यही पूछा होता है।
तो वो आप अच्छे से कवर कर पाओ, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से कवर कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बाकी 4 केसेस के साथ, ताकि री इश्यू बिल्कुल अच्छे से तुम्हारा पक्का हो जाए। बाय बाय।